नमस्कार दोस्तों। मैं फिर हाजिर हो गया अपने वीडियो के साथ। आप लोग सोचते होंगे इसको कितना शौक है यूट्यूबर बनने का एंड नए नए वीडियोस में अपनी बातें बताने का। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है कि जो फिल्म्स पिक्चर्स या नाटक सीरियल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल जो है लोग काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, यही चल रहा है आजकल। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, है ना। तो ये डिज़नी हॉटस्टार वगैरह, तो ये अच्छे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें नए-नए नाटक आ रहे हैं, नए-नए सीरियल आ रहे हैं, नई-नई फ़िल्म्स आ रही हैं, ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और बातें इसमें बनाना चाहूँगा कि फ़िल्मों का हमारे जीवन पे जो एक हम नॉर्मल लोग हैं कि सब ठीक-ठाक ही सब कुछ मिल रहा है हम लोगों को। जैसे एकदम गरीब नहीं, मिडल क्लास के लोग भी, है ना? या अपर मिडल क्लास, अपर लोअर मिडल क्लास, ठीक है? तो हम लोग जो नाटक वगैरह ओटीटी देख पाते हैं, इतना कुछ हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, नए पुराने नाटक, फ़िल्म्स वगैरह, तो इसका हमारे माइंड पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आज का मेरा यही टॉपिक है। देखिए साइड में मैं क्या डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड करते समय क्या डिस्क्रिप्शन दूँगा एंड इस वीडियो को मैं वन शॉट में रिकॉर्ड करके बनाऊँगा। जैसे कोई थॉट आता है, मैं उस पे अपना वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ एंड कुछ लाइक्स एंड व्यूज़ मुझे मिलते हैं। लाइक्स बहुत कम मिलते हैं अगर मैं किसी टॉपिक पे बहुत अच्छा बोलता हूँ, या लोगों को लगता है कि ये जो इसने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अच्छा है, तो लोग जो है ज़रूर मतलब मेरे वीडियो को व्यू करते हैं। तो आज के मेरे 2 टॉपिक्स रहेंगे। एक तो फ़िल्में जिनको पहले चलचित्र कहा जाता था, वीडियोज़ वगैरह, इस पे हमारे हमारे माइंड पे क्या असर पड़ता है। क्या होता है कि हम लोग कलाकारों को जो उनमें अभिनय करते हैं वीडियोज़ में, फ़िल्मों में, सीरियल्स वगैरह में, उनको उसी तरह के रोल में हम जानने समझने लगते हैं। क्योंकि उन लोगों से हम मिले तो होते नहीं हैं एक्टर्स से, ठीक है? मतलब क्लास अपार्ट, मतलब वो तो अलग ही हैं, मतलब ऑफ़ कोर्स मतलब रिच लेवल में ही होंगे, मतलब, है ना? तो हम ये सोचते हैं कि वो उस तरह का उन्होंने रोल किया तो ऐसे ही कुछ रियल में होगा, मतलब माइंड पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। और छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं। जैसे हमारे टाइम में 1980s के समय स्पाइडरमैन, ही मैन वगैरह कार्टून थे। विक्रम बेताल आया करता था 1980s में, 1984, 85, 86 उस जो समय चल रहा था, ठीक है? क्योंकि लगभग 1982, 83 में टीवी जो सेट्स जो हैं कॉमनली सबके घरों में आने शुरू हो गए थे। ये मैंने नोटिस किया। क्योंकि उससे पहले जो 70s का समय था, 1970s, बहुत कम लोगों के घर में टीवी सेट्स थे और दूरदर्शन ही 1980 के बाद से स्टार्ट हुआ। दूरदर्शन हुआ करता था। तो उसमें वो स्पाइडरमैन, ही मैन वगैरह जो 1960s की जो कार्टून फ़िल्में थी, वो दिखाई गई। तो तब से मैं एनालाइज़ करके इस वीडियो को बनाता हूँ, जो मैं अपने लाइफ़ में इन मिडल क्लास फैमिली समझ पाया। वो ये कि बहुत गहरा असर पड़ता है कार्टून्स का भी, हम जैसे बच्चों को लगता है कि ये रियल में हो रहा है। एंड उनमें से ही कोई नेगेटिव कैरेक्टर बच्चों के माइंड में आ जाता है कि भई वो हमें मार सकता है, या भूत-भात होते हैं, या मतलब, है ना, वो डर बैठ जाता है मन में बचपन से ही। क्योंकि वो इतना ज़्यादा, मतलब हम बच्चे उसे देखते हैं तो उनको डर लग जाता है। इस तरह से बड़े होकर भी जो ग्रो अप होते हैं, तो वही बच्चा जो ग्रो अप हुआ, वही बच्ची जो ग्रो अप हुई, ठीक है? जो मतलब, है ना, कोई भी बच्चा-बच्ची, तो वो जो है उसी तरह से उन किरदारों को देखने लगता है कि भई यार, ये तो इस तरह के रोल कर रहे हैं, इस तरह के रोल में टाइप्ड हैं, तो ऐसे ही होंगे ये रियल में। लेकिन रियल में हो सकता है कि वो कलाकार बहुत अच्छे भी हों, जैसे भी हों, है ना? मतलब लेकिन उस रोल से डिफरेंट ही होंगे। ये मेरा कहने का एक बात थी, है ना? तो अभी मैं पुराने शक्तिमान 1997 से 2005 के बीच में जो आया था, फिर मैं शक्तिमान की बात करने लगा, तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं उस सीरियल के पीछे पड़ रहा हूँ, है ना? जबकि मैं उस एपिसोड को, मुझे ना देखने में मज़ा आ रहा है। पुराना वीएफएक्स वगैरह, और नया वीएफएक्स और होगा भी कैसे? क्योंकि एक बार जैसे कंट्रोवर्सी हुई शक्तिमान जी को लेकर, तो मैं वो पुराने एपिसोड्स पता नहीं क्यों देखने लगा, ऐसे ही, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, है ना? मेरा भी लाइक और व्यू आ जाएगा यूट्यूब उस चैनल में। तो लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है, और जो चलचित्रों में, फ़िल्म्स वगैरह में होता है, वो
मतलब डिफरेंट होता है। तो इसको ये एक मेरा टॉपिक था आज का। ठीक है? अच्छा, बैक टू द स्टडीज़। जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं एंड उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिया हुआ है, मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं। तो कुछ बातें पढ़ाई की जाए तो इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा एंड कोई सुन रहा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में तो उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है? बैक टू द स्टडीज़ और कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है? प्रोजेक्ट प्लानिंग। Project planning provides a structured framework that enables project teams to understand the scope, allocate resources efficiently, and set achievable timelines. Key steps in project planning. Scope definition. The first step is defining the scope of the project. This involves understanding the project's objectives, deliverables, constants, assumptions, and timelines. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? ठीक है? ये मैंने ऐसे ही बीच में से टॉपिक ले लिया, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे एमबीए के, वो कुछ रिलेट कर पाएँगे, है ना? और वैसे भी कोई जनरल तौर पे भी इसको सुनेगा तो वो उसको समझ पाएगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आफ्टर डिफाइनिंग द स्कोप, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब डब्ल्यूबीएस इज़ अ हायरार्किकल डिकम्पोजिशन ऑफ द टोटल स्कोप ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट बाय द प्रोजेक्ट टीम। 2-4 बातें और बना लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा वीडियोज़ चलचित्रों के बारे में कि कुछ मेरे वीडियोज़ भी हैं, जैसे मैंने बनाए थे कमांडर सीरीज़, बड़ी अजीब-अजीब सी एक्टिंग करता रहता था, क्योंकि मैंने एक सीरियल देखा था, उस तरह का मैंने अपना एक नाटक डेवलप करने की कोशिश की। सुराग और मार्शल जैसे एपिसोड्स देखे थे मैंने, जो दूरदर्शन में आए थे, तभी मैं वो कमांडर वगैरह वो रोल प्ले कर रहा था। और एक और मैंने बनाया था वीडियो फ़िल्म, आपने मेरे देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएगा। अ क्रिमिनल स्टोरी, तो वो भी एक नकली नाटक था मेरा। और मैं नकली नाटक करने से पहले अगर पर्सनली भी रिकॉर्ड करता हूँ कुछ, तो मैं बता देता हूँ कि ये मैं नाटक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उस रोल में डूब जाता हूँ। मतलब मेरे मन में भी था कि मैं एक छोटा-सा एक्टर बनूँ, मतलब या एटलीस्ट ट्राई करूँ, तो वो सब कुछ एक नकली मेरा एक नाटक सा होता है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स रियल लाइफ डिफरेंट ही होती है ना? So now resource planning. Once you have your WBS, you can identify the types of resources needed to complete the work. This includes HR, human resource, material resources, and financial resources. Timeline and milestones, risk assessment, communication plan, QA plan, project approval. Now types of project plans. कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट प्लान्स हो सकते हैं? लास्ट लास्ट टॉपिक है, ठीक है? वीडियो लंबा हो रहा है, मोबाइल में भी स्पेस कम होता है, वन शॉट में रिकॉर्ड करता हूँ और फिर से यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, है ना? कुछ लाइक्स एंड व्यूज़ आ जाते हैं। बड़ा शौक हो रहा है मुझे यूट्यूबर बनने का। पता नहीं जैसे कि मैं किससे बातें कर रहा हूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं अपने व्यूअर्स से बातें कर रहा हूँ, जो देख रहे हैं। अगर आप चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थोड़ा शेयर वगैरह कर दें वीडियोज़ को एंड, है ना? मज़ाक ना बनाई जाए, एज़ अ यूट्यूबर कंसिडर करके मेरे वीडियोज़ को भी चलाया जाए। द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान, क्वालिटी प्लान, contingency plan, communication plan, procurement plan, HR plan, risk management plan, change management plan, stakeholder management plan. This focuses on the strategies for effectively engaging stakeholders. स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? किसी प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर जो ओनर्स होते हैं, जिन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट करा हुआ होता है किसी प्रोजेक्ट में, दोज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, this focuses on strategies for effectively engaging stakeholders throughout the project life cycle. तो अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगे, तो वो मुझे माफ़ करे प्लीज़, है ना? एंड जस्ट एज़ अ नॉर्मल यूट्यूबर कंसिडर करके मेरे वीडियोज़ को देखा जाए, लाइक एंड सब्सक्राइब किया जाए, है ना? व्यूज़ आएँगे, लाइक्स आएँगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं भी एज़ अ यूट्यूबर थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाऊँगा, है ना? मैं भी कभी अर्निंग कर पाऊँ। और नहीं भी कर पाऊँ तो मेरे वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए रहेंगे व्यूअर्स। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत देश हम सबका। डी एंड टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक में ठंड रहती है, ठीक है? एंड ऐसे में आपको बीमार नहीं पड़ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से चलना है लाइफ में। एंड डी एंड टू दिस वीडियो।